क्रोध का निमित्त आने पर भी क्रोध न करना। सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। कोई क्रोध का कारण आए और गुस्सा ना करो। तुम्हारे पास इतनी सामर्थ है कि सामने वाले को मसल दो, फूंक दो तो भस्म हो जाए, फिर भी उसके अपकार को सह लेना क्षमा है। बहुत कठिन है ना कठिन? हाँ, सच में जिसके अंदर इतनी सहिष्णुता आ गई उसका जीवन धन्य है। हमारे अंदर की क्षमा दूसरी तरफ बहती है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। पर मैं आज आपसे कहूंगा, क्रोध का कारण आए, क्रोध कर लो। क्या बोल रहा हूं? क्रोध का कारण हो, क्रोध कर लो। मैं आज आपसे क्रोध करने की बात कर रहा हूं। अरे हो क्या गया, आज तो उल्टी उल्टी बात कर दिए। पहले हमको क्षमा मूर्ति बता दिए, अब बोल रहे क्रोध कर लो। बोले हाँ कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कोई कितना भी कहे कि क्रोध का कारण आने पर क्रोध ना करो, हो ही नहीं सकता कि तुम क्रोध ना करो। हो सकता है क्या? जो आदमी बिना वाद्य के नाचता हो वो वाद्य बजे और पाँव न थिरके, संभव है क्या? बोलो मुन्ना भाई, वाद्य बजेंगे तो नाचेगा ही। अरे बिना कारण के गुस्सा करने वाला कारण पड़ने पर गुस्सा ना करे, बड़ा असंभव जैसा है। मैं आपसे कहता हूं, क्रोध करना कर लो। क्या बोल रहे हैं मैंने? हाँ, क्रोध करना है कर लो, पर कलह मत करो। क्या बोल रहा हूं? 4 स्थितियां हैं: क्रोध, कलह, वैर और प्रतिशोध। क्रोध, कलह, वैर, प्रतिशोध यानी बदला। ये चारों स्थितियां उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। क्रोध का कारण आने पर क्रोध करो, पहली कोशिश करो कि क्रोध हो ही नहीं। हो सकता आप में इतनी क्षमता है, अगर अपने स्वरूप को ध्यान में रखोगे तो क्रोध से बच सकोगे। जो हमने आपको पिछले उदाहरणों में बताया, ऐसा नहीं है कि आप गुस्से पर काबू नहीं कर सको। दिन भर में तो आप खूब गुस्सा पीते हो, बिना गुस्सा पिए आगे जा ही नहीं सकते, करना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति थोड़ा जागरूक हो तो काफ़ी अंशों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन कदाचित क्रोध आ ही जाए। ये कई रूपों में होता है, क्षोभ के रूप में, झुंझलाहट के रूप में, खींच के रूप में, गुस्से के रूप में, तमतमाहट के रूप में, किसी रूप में भी क्रोध आए, क्रोध को क्रोध के स्तर पर खत्म करो। उसे कलह यानी झगड़ा का रूप मत लेने दो। क्या बोला? क्रोध को कलह का रूप मत लेने दो। ये कर सकते हैं? क्रोध कब कलह में परिवर्तित हो जाए पता है क्या? प्राय लोग क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद कलह करना शुरू कर जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, क्रोध करो। कदाचित तुम्हें एहसास हो जाए कि मुझसे क्रोध हो गया, तो जैसे तुम्हें इस बात का आभास हुआ कि मैंने क्रोध कर लिया, तुरंत आभास होते ही सामने वाले से क्षमा मांग लो। भाई साहब माफ़ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे बड़ी ग्लानि है, मैंने गलत किया, मुझे क्षमा करना। अगर क्रोध होते ही क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत आ जाए तो क्रोध
कलह का रूप नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? आप इतना कर सकते हो कि नहीं? बोलो। गुस्सा आया, गुस्सा किया, या किसी ने हम पर गुस्सा किया, दोनों चीजें दोनों तरफ से होता है। मुझे क्रोध आए या कोई के क्रोध का शिकार बनना पड़े, उसको वहीं खत्म करना है, मामला वहीं रफा दफा करना है, मुझे अपने मन को साफ रखना है, निर्मल बनाना है, सारा अहंकार एक तरफ करो और दोनों हाथ जोड़ो, मामला खत्म। हो सकता है कि नहीं? महाराज हो तो सकता है, पर क्या होता नहीं? होता नहीं कि करते नहीं? क्या है? बोलो। होता नहीं कि करते नहीं? हाँ, करते नहीं। तो भैया हम क्या करें? करना तो पड़ेगा। आज घर परिवार में तुम जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ तुम्हारे लिए जीना मरना है, जिनके साथ उठना बैठना है, जिनसे तुम्हारा रिश्ता नाता है, कोई दो चार प्रसंग ऐसे बनते ही हैं जिसमें आपसी मतभेद होते हैं और उस मतभेद में एक दूसरे के विरुद्ध टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप भी हो जाते हैं। लेकिन उनके बाद उस मामले को आप क्या करते हो? पकड़ करके बैठे रहते हो या वहीं खत्म करते हो? हाँ, क्या करते हो? बच्चों जैसा जीवन याद करो। जब अपना बचपन था, कितनी बार अपने दोस्तों के साथ खेले और खेल खेल में कट्टी हो जाती होती, लेकिन कट्टी कब दोस्ती में परिवर्तित हो जाए कोई पता ही नहीं। वो कट्टी भी थोड़ी देर की है। काश हमारा मन बच्चों जैसा सरल हो जाए तो कट्टी भले हो पर खट्टी नहीं होगी, जीवन पवित्र बना रहेगा। आज एक संकल्प लीजिए, कोशिश क्रोध का उभार ना आने दूं, पर कदाचित क्रोध आ भी जाए तो कलह ना होने दो। कलह की स्थिति तो आने ही नहीं देंगे। कर सकते हैं।